आज हम 2 दिसंबर कवर करने वाले हैं। स्टिल लुक एट दिस वन, देखते हैं क्या न्यूज रही है, क्या क्या प्रोग्रेस कैसे कर रहे हैं, क्या न्यूज है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। थोड़ी सी न्यूज ऐसे आ रही है कि इंडिया में भी आ गया है ओमिक्रॉन वेरिएंट, तो उसे देखते हैं। दिस मीन्स एक न्यूज आ रखी है, मैंने पूरी न्यूज कवर नहीं करी बिकॉज इंटरनेशनल फ्लाइट्स के बारे में, एयर ट्रैवल, वो हमारे लिए इतना रेलिवेंट नहीं बनता। इतना ज्यादा हमारे से न्यूज में नहीं पूछा जाएगा कि इस टाइम पे इंटरनेशनल ट्रैवल की क्या सिचुएशन है या ये सब चीजें, तो जो इंपॉर्टेंट था आई एम कवरिंग इट हियर, राइट। सो इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है ना, दे विल कंटिन्यू टू ऑपरेट ऑन अ स्मॉलर स्केल पर चलेंगी, जैसे खुले से चल रही थी अभी सारी कंट्रीज के साथ ट्रैवल ईज हो गया था, अब ऐसा नहीं होगा। अब स्मॉलर स्केल पर चलेंगी, कुछ कुछ जगह ही फ्लाइट जाएंगी एंड ओनली विद 31 कंट्रीज, सिर्फ 31 कंट्रीज में जाएंगी। इसलिए हो गया है क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट ना कंट्रीज में पहुंच गया है एंड वी डोंट वांट इंडिया में आए। बट सैड न्यूज ये है कि इंडिया में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट आ चुका है। India has air bubble agreement. So if anybody asks you what is air bubble agreement, एयर बबल अग्रीमेंट का मतलब होता है, देखो जैसे इंडिया बहुत फास्ट टेस्टिंग कर रही है या फिर क्वारंटीन रूल्स स्ट्रिक्ट है, हम देख रहे हैं कि किसी और कंट्री में भी ऐसा, फॉर इंस्टेंस यूके में भी बहुत अच्छी टेस्टिंग हो रही है। यूके में भी जो कोरोना पॉजिटिव है उसको क्वारंटीन कर दिया गया है, तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत अच्छे हैं। तो हम एक एयर बबल अग्रीमेंट में आ जाएंगे दैट वी विल अलाउ इंडियंस टू गो टू यूके एंड यूके पीपल कैन कम टू इंडिया। तो ये एक एयर बबल अग्रीमेंट है, बट आप लोग कोरोना का बिल्कुल ध्यान रख रहे हो, एज इन मेजर्स फॉलो कर रहे हो, स्ट्रिक्ट मेजर्स देख रहे हो एंड यू आर सीइंग दैट दे आर बीइंग अबाइडेड बाय, राइट। तो एयर बबल अग्रीमेंट उन दो कंट्रीज के बीच में कि हाँ कोविड वाइज बिहेवियर, दैट विल से कि वाइज बिहेवियर रख रहे हैं लोग, ऐसे नहीं है कि बिना मास्क के घूम रहे हैं या लोग इन्फेक्टेड हैं। तो एयर बबल अग्रीमेंट उन कंट्रीज के बीच में होता है कि you can allow your people to come to my country and my country people will go to your country, right? फिर आपको पता होना चाहिए मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन कौन है। सिंस वी टॉकिंग अबाउट एरोप्लेन फ्लाइट्स के बारे में बात हो रही है, हु इज मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योति सिंधिया से नाम याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। ही इज मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। दे टेंड टू आस्क यू इन एग्जाम्स कौन किस चीज के मिनिस्टर है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तभी मैं तुम्हारे साथ कवर कर देती हूँ, हुज आर हेल्थ मिनिस्टर, हुज आर स्पोर्ट्स मिनिस्टर, हुज आर लॉ मिनिस्टर। लॉ मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू। यू शुड नो इट, इट्स इंपॉर्टेंट, राइट। अब मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर है, ही इज ऑल्सो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मनसुख मंडाविया यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है, सो यू शुड बी नोइंग इट, इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब मिनिस्टर कौन है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट? ये भी अलग मिनिस्ट्री आ गई। इसके मिनिस्टर देखो वीरेंद्र कुमार। जैसे तुम ऐसे पढ़ते हो ना, ट्राई मेकिंग चेंज। When I was also taught this, try making change। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इसके मिनिस्टर कौन है? कोई भी लाइन पढ़ रहे हो थोड़ा सा डेप्थ में जाकर देखो कि इसके मिनिस्टर कौन है, कौन सी मिनिस्ट्री है, किसके अंडर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, ये सब चीजें। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, तो ये सब चीजें ट्राई किया करो, एक्सप्लोर किया करो। हियर तो आई एम कवरिंग इट विद यू, आई एम कवरिंग द मैक्सिमम दैट आई कैन। फिर भी अपने एज पर भी चेक करते रहा करो और लर्न करते रहा करो, राइट। 3 मेंबर पैनल बनाया है रिव्यू करने के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया को। बेसिकली क्या क्राइटेरिया है? 8 लाख पर एनम का ना, इफ यू हैव इनकम 8 लाख पर एनम से कम है ना, इन दैट केस व्हाट कैन यू विल बी एलिजिबल फॉर ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया। और बहुत सारे क्राइटेरिया है, जैसे 8 लाख रुपीज तो हो गया, यू शुड हैव 5 एकड़ लैंड से कम होनी चाहिए। बहुत सारे क्राइटेरिया है ईडब्ल्यूएस के लिए, बहुत सारे नहीं है, कुछ लिमिटेड है मतलब, बट फिर भी 1000 स्क्वायर फीट लैंड से कम होना चाहिए। ऐसे ऐसे होता है, क्राइटेरिया है। बट ये 8 लाख रुपए कहां से आया? आउट ऑफ थिन एयर तुमने 8 लाख रुपए बोल दिया है। आउट ऑफ थिन एयर मींस कोई सर पैर नहीं है किसी बात का, तो 8 लाख रुपीस कैसे बोल दिया है? सो ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया को एक बार रिव्यू किया जा रहा है, गवर्नमेंट कह रही है। आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी हैज सेड गिव अस 4 वीक्स and we'll come to a conclusion as to 8 लाख रुपीस क्या क्यों एप्रोप्रिएट है, and if it is not appropriate, क्या एप्रोप्रिएट हो सकता है। The committee will comprise, कमिटी में कौन कौन लोग होंगे वो तो ठीक है, बट ये चेयर कौन करेगा, कन्वीन कौन करेगा? याद रखना, सेक्रेटरी फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं अजय भूषण पांडे, इंपॉर्टेंट नाम है। मेंबर सेक्रेटरी वीके मल्होत्रा जी रहेंगे इसमें, एंड प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल। ये तीनों लोग की कमिटी बैठी है ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया को रिविजिट करने के लिए। बट इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है
कन्वीन कौन करेगा इसको, हेड कौन करेगा, चेयर कौन करेगा कमिटी को, अजय भूषण पांडे हु इज आवर फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी। मेक सेंस? Let's look at the next news. According to Economist Intelligence Unit (EIU), तुम लोग बहुत बार रिपोर्ट्स पढ़ोगे EIU की, इंपॉर्टेंट है, लंदन यूनाइटेड किंगडम में इसका हेडक्वार्टर्स है, इकोनॉमिस्ट ग्रुप से रिलेटेड है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसने एक रिपोर्ट निकाली है, उस रिपोर्ट में क्या बताया है, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021, रिपोर्ट का नाम है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। सबसे कॉस्टलीस्ट सिटी कौन सी है? तेल अवीव। तेल अवीव जो इजराइल में है, ये वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है। सीरिया की डमास्कस जो सिटी है, ये वर्ल्ड की चीपेस्ट सिटी है। राइट, यू शुड नो इट, इट्स इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। डू यू नो इजराइल की वैसे कैपिटल क्या है? इजराइल की वैसे कैपिटल जेरूसलम है। राइट, मेक सेंस? चलो नेक्स्ट देखते हैं। ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन जो है सेकंड हाईएस्ट हो गई है, 1,31,526 करोड़ इन नवंबर में इसने इतना हिट करा है टारगेट, एंड सेकंड हाईएस्ट है सिंस इट वाज इंप्लीमेंटेड जुलाई 2017 में। 1 जुलाई को हम जीएसटी डे बनाते हैं, इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई इज ऑल्सो एसबीआई डे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डे होता है, इज ऑल्सो डॉक्टर्स डे। तो 1 जुलाई को काफी कुछ होता है। जीएसटी डे भी होता है, जुलाई 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था जीएसटी। राइट, एंड द सेकंड मंथ इन अ रो, सेकंड टाइम ऐसा हो रहा है कि यू नो इतनी हाईएस्ट गए हैं, सेकंड हाईएस्ट है बेसिकली। दैट कलेक्शन हैव क्रॉस 1.3 लाख रुपीज, 1.3 लाख करोड़ क्रॉस हो गया है। 1.41 लाख करोड़ कुछ था इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। तो अब नवंबर में सेकंड हाईएस्ट हुआ है 1.31 लाख करोड़। मेक सेंस? नेक्स्ट देखते हैं। The political expansion spree. Spree means something that is going on without any interruption. चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो political expansion spree हो गया something that is going on unrestrained. कोई restraint नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, चलती जा रही है। By West Bengal Chief Minister. Now West Bengal Chief Minister and तृणमूल कांग्रेस से हैं, टीएमसी से हैं, कौन? बहुत न्यूज रहती है ममता बनर्जी की, you should know her, पता होना चाहिए। ये this article doesn't make a lot of sense, but it has a lot of vocabulary words that we need to look upon, right? It's proceeding at breakneck speed. Breakneck means बहुत ही high speed, at high speed, uncontrollable speed पे चलती जा रही है। Last week TMC swooped down, पता है जैसे bird comes, वो कुछ उठा के खाना ले जाकर and she goes, ठीक है? तो यहाँ पर swoop down मतलब हो रहा है क्विकली कोई मूवमेंट करना, राइट? swoop down on most of the Congress legislative parties, उसने बहुत सारी कांग्रेस legislative parties को टेक ओवर किया है मेघालय में। Effect was intended, इफेक्ट जैसा वो चाह रहे थे वैसे ही हुआ, इफेक्ट was as intended, whatever they wanted it happened, whatever their intention was, it created much flutter in political circles। बहुत ज्यादा मूवमेंट क्रिएट हो गया है, बहुत ज्यादा chaos हो गया है। फ्लटर बेसिकली बर्ड फ्लटर करते हैं, जो फास्ट फ्लाई करते हैं, दैट इज फ्लटरिंग ऑफ बर्ड, फ्लटरिंग ऑफ बर्ड। whether ascendant TMC might soon be placed। ascendant का मतलब होता है जिसकी पावर और इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ती जा रही है, ठीक है? बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो रहा है, बहुत ज्यादा पावर बढ़ रही है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, एंड दे विल soon displace means remove फास्ट डिक्लाइनिंग कांग्रेस को, जो बहुत ज्यादा कांग्रेस नीचे गिर रही है उसको रिमूव कर देगा एज अ प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी। जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी को रिमूव करके who will come into the place? TMC will come into the place। Such prognostications means prophecy, when you prophesying, prophecy का मतलब पता है क्या होता है? predictions। तो prognostications मतलब होता है predictions, telling the futures, foretelling, all of these are prognostications। So these need to be tempered with, tempered means strengthened with a heavy dose of reality। एक फन लाइन दे रखी है, this is the fun, कि रियलिटी क्या है उनको दिखानी चाहिए। हेवी डोज ऑफ रियलिटी स्ट्रेंथन करो, बताओ उन्हें व्हाट इज द रियल डोज, व्हाट इज हेवी डोज ऑफ रियलिटी, क्या रियलिटी है? तुम बस एक ख्वाबी पुलाव बना रहे हो, हेवी डोज ऑफ रियलिटी इज समथिंग एल्स। So these are prognostications means these are future telling, you are predicting such things, you are prophesying means the same। All right, moving on। 2nd December every year celebrate होता है remembrance of people who have passed away। भोपाल गैस लीक ट्रेजेडी थी ना, जिसमें से 2260 people died and 6 lakh people were injured। भोपाल गैस ट्रेजेडी के वजह से ही एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल आया था
एक और ओलियम गैस लीक भी था, उसकी वजह से भी आया था। ये दोनों केसेस इंपॉर्टेंट है व्हेन वी रीड इन कंटेक्स्ट ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। आई विल बी रोलिंग आउट अ वीडियो दैट टेल्स स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी का केस उसमें बताऊंगी, उसमें और केस और आई विल बी डिस्कसिंग तुम्हारे साथ, राइट। तो 2 दिसंबर को ही ये हुआ था, भोपाल गैस लीक ट्रेजेडी 1984 में। इंपॉर्टेंट है, यू शुड बी नोइंग इट। एंड काफी ज्यादा ट्रेजेडी हुई थी, काफी बड़ी, तो ये इन रिमेम्बरेंस ऑफ दैट पीपल सेलिब्रेट किया जाता है। अगेन 2 दिसंबर इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे फॉर अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। एक बार देखते हैं, बट ना 2 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे, क्योंकि भोपाल गैस ट्रेजेडी में बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी क्रिएट हुआ था। दैट इज व्हाई नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे सेलिब्रेट होता है 2 दिसंबर को। याद रखना इसे, राइट। आई हैव नॉट मेंशन्ड इट हियर बट यू शुड बी नोइंग इट। 2 दिसंबर इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ह्यूमन सेलिब्रेट करता है अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी के लिए। यू शुड नो इट, इंपॉर्टेंट है। अगेन 2 दिसंबर इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। थीम क्या है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे का? एसोसिएट करो दिसंबर मंथ विद कंप्यूटर लिटरेसी, समवेयर और द अदर, ऐसे याद रखना। एंड लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। जो डिजिटल डिवाइड मींस कुछ लोग के पास है, कुछ लोग के पास डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, उसको कम करो। सबके पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तो उसको नैरो करो, मींस इस गैप को कम करो। डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड मींस एक लेक्यूने, अ गैप दैट इज देयर। पुअर के पास नहीं है, रिच के पास है, समथिंग लाइक दैट। बट इन दिस करंट सिनेरियो थैंकफुली कुछ गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। पीपल हैव द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नाउ बिकॉज क्लासेस आर ऑल ऑनलाइन राइट नाउ, एंड लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर इज अहेड, राइट। Let's see what else we have on the table. For now, a lot of people have access to the internet, even in villages. Let's move on. प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। ये तो प्रोफेसर है जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वी प्रवीण राव, नाम याद रखना। ही हैज वन डॉक्टर स्वामीनाथन अवार्ड। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इज अ वेरी फेमस नेम, यू शुड नो इट। इनका एक अवार्ड है एंड ही हैज वन इट फॉर द पीरियड 2017-19 के लिए इन्होंने जीता है। 7th अवार्ड है, 7 डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड है ये, जो कि जीता है वी प्रवीण राव ने। ही इज अ प्रोफेसर इन जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड पीरियड कौन सा था 2017-19 के। एम.एस. स्वामीनाथन इज अ मैन हु इज नोन फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन एवोल्यूशन इज मेंट फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के प्रमोशन के लिए, एग्रीकल्चर के सो दैट एग्रीकल्चर इज नॉट टेकन ओवर बाय इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री सारा लैंड ना ले ले, एग्रीकल्चर को प्रमोशन मिले बाय वे ऑफ HYV सीड्स, और इरिगेशन कैसे होगा, बहुत सारी चीजों में हेल्प किया था। एंड द मैन बिहाइंड ग्रीन रेवोल्यूशन वाज एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट बेस्ट फिल्म अवार्ड गोल्डन पीकॉक अवार्ड 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया पर मिला है। नेम इज नॉट मेंशन्ड हियर, आई विल मेंशन द नेम। रिंगू वॉन्डरिंग, जापानीज फिल्म मेकर ने बनाई है, ये इंपॉर्टेंट फिल्म है, यू शुड नो इट। रिंगू वॉन्डरिंग को मिला है ये प्राइज, बेस्ट फिल्म अवार्ड गोल्डन पीकॉक अवार्ड। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 लाख रुपए मिलते हैं इस अवार्ड में। वेरी कोवेटेड मतलब मच डिजायर्ड, ग्रेटली एडमायर्ड, मच डिजायर्ड, जो सब उसके पीछे भागते हैं, सब चाहते हैं हमें मिले हमें मिले। सो कोवेटेड अवार्ड है ये काफी ज्यादा। गोल्डन पीकॉक अवार्ड बेस्ट फिल्म मिला है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, 52nd एडिशन था। 40 लाख रुपए मिलते हैं, किसको मिला है? रिंगू वॉन्डरिंग को मिला है। एंड ये एक जापानीज फिल्म मेकर है, उनको इस मूवी के लिए मिला है। जापानीज फिल्म मेकर, राइट, फिल्म मेकर है। फिल्म मेकर का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मूवी का नाम याद रखो किसको मिला है। मेक सेंस? नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स हैज अवार्डेड, देखो वर्ल्ड एथलेटिक्स ने क्या अवार्ड किया है, हैज अवार्डेड स्प्रिंटर अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज इंडिया से हैं एंड वुमन ऑफ द ईयर बनी है, वो इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है। वर्ल्ड बॉडी है, वुमन की न्यूज है, वुमन ऑफ द ईयर बन गई है अंजू बॉबी जॉर्ज। लॉन्ग जंप की प्लेयर है ये। फॉर हर एफर्ट्स, क्यों एफर्ट्स इन एडवांसिंग द स्पोर्ट मींस, एडवांसिंग द स्पोर्ट मींस इंट्रोड्यूस किया वुमेन के लिए, इसको बढ़ा रही है, इसको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे रही है, बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रही है कि हर वुमन को अपॉर्चुनिटी मिले, राइट। सो अंजू बॉबी जॉर्ज हैज वन वुमन ऑफ द ईयर, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने उन्हें ये अवार्ड दिया है। शी हैज इंस्पायर्ड मोर वुमेन इन द कंट्री टू फॉलो हर फुटस्टेप्स, कि उनके जैसे सक्सेसफुल बनो। शी हैज वन वुमन ऑफ द ईयर, अंजू बॉबी जॉर्ज वुमन ऑफ द ईयर। लॉन्ग जंप खेलती हैं ये, देखो लिखा होगा, शी इज अ फॉरवर्ड इंटरनेशनल लॉन्ग जंप प्लेयर। लॉन्ग जंप प्लेयर है ये, लॉन्ग जंप स्टार है, हु इज स्टिल एक्टिवली इन्वॉल्व, अभी भी वो स्पोर्ट में इन्वॉल्व है।
एंड इंटरनेशनली उन्होंने ये गेम खेला हुआ है लॉन्ग टर्म। मेक सेंस? नेक्स्ट देखते हैं, अब मिसलेनियस न्यूज देखते हैं। ब्रिक्स न्यूज में आ रहा है, ब्रिक्स की ये चीज हुई है, ब्रिक्स का जितेंद्र कुमार हैज कंडक्टेड सो एंड सो ब्रिक्स मीटिंग, एजुकेशनल ब्रिक्स हुई है, फिर स्पोर्ट्स ब्रिक्स, एक्सटर्नल अफेयर्स ब्रिक्स मीटिंग हुई है, ये सब चीजें हो रही हैं। ठीक है, अब हमारे लिए रेलिवेंट क्या है, व्हाट इज रेलिवेंट? ब्रिक्स हमारे लिए रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि इस बार 2021 में ब्रिक्स की जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास है, इंडिया इज द चेयरमैन, राइट? अब ब्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। फाउंडेड कब हुआ था? इट वाज फाउंड इन 2006 जून में। ठीक है, मेंबर्स कौन कौन है? देखो नाम से यार समझ आ जाएगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, राइट? अब इनकी पता कैसे होता है, पहले 2020 में रशिया के पास थी इसकी चेयरमैनशिप, देन इंडिया के पास गई, नेक्स्ट चाइना के पास जाएगी, फिर साउथ अफ्रीका, फिर ब्राजील, ऐसे चलता है। ठीक है, ऐसे हर साल चेंज होती है, दैट यू विल बी द चेयरमैन, यू विल द हेड, नेक्स्ट ईयर ऐसे चेंज होता रहता है। 2021 की होस्ट इंडिया है, राइट? थीम क्या है 2021 का? थीम पता होना चाहिए, ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन कंटिन्यूटी के लिए, कंसोलिडेशन के लिए एंड कंसेंसस के लिए। इंपॉर्टेंट है, यू शुड बी नोइंग दिस स्कीम। ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस इज आवर थीम। बहुत सारी ब्रिक्स की मीटिंग्स हो रही हैं, चल रही हैं, 9th एडिशन इसका हुआ, 10th इसका हुआ, 15th इसका हुआ, ये सब मत ध्यान रखना, बस ब्रिक्स के बारे में तुम लोग को पता होना चाहिए। फिर ब्रिक्स का हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है, और पहले ये ब्रिक हुआ करता था, साउथ अफ्रीका 2010 में आया, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन। बारबाडोस, बारबाडोस बहुत ज्यादा न्यूज में है, कैरिबियन नेशन है, कैरिबियन आइलैंड नेशन है ये बेसिकली। इसने क्वीन एलिजाबेथ II को हटा दिया है एंड इट हैज बिकम अ रिपब्लिक नाउ, न्यू रिपब्लिक बन गई है। हेड ऑफ द स्टेट क्वीन एलिजाबेथ हट गई है एंड बारबाडोस इज द न्यू नेशन नाउ। 400 साल ये कॉलोनी थी, अब ये नेशन बन गई है, इट हैज बिकम अ रिपब्लिक नाउ। इट इज द न्यूज, बारबाडोस इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वोकैबुलरी देखते हैं, थोड़ी सी वोकैबुलरी में देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स है। बेंगलुरु शोज नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब होता है कैंसल्ड, खत्म हो गया है, कैंसिल कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया गया है। पॉलिटिकल एक्सपेंशन spree, I already told you spree, something that's going on without any problem, कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, चलती जा रही है, कोई भी it is happening, it is an unrestrained activity, something that is not stopping anywhere. Then affliction of perennial conflict, affliction का मतलब पता क्या होता है? The state of being in pain. Affliction means जब तुम पेन में हो, right? Affliction when you're in pain, state of being in pain of perennial, perennial means जो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, perennial means ongoing, everlasting, right? And conflict, conflict एक dispute, quarrel, conflict का एक और वर्ड बताती हूँ, squabble, squabble, right? फिर नेक्स्ट देखते हैं abominable, abominable का मतलब होता है something that you hate, जो बहुत ही घिनौना है, बहुत ही hateful, detest, detest का मतलब भी hateful, it can also mean loathsome, loathsome, hateful, detestful, बेकार, घिनौना, abominable, ठीक है, abominable, as in the prisoners reside in abominable conditions, hateful, बेकार, घिनौनी conditions में रहते हैं, ठीक है, जो प्रिजन होता है वो साफ नहीं होता है, जो भी कंडीशंस होती हैं वो लोथसम होती हैं। तो फिर समझ आया, डिटेस्टेबल होता है, हेटफुल होता है, डिटेस्टेबल, डिटेस्टेबल, लोथसम, हेटफुल, ऑल ऑफ दीज मीन द सेम, राइट? एबॉमिनेबल समझ आ गया। अब एक और वर्ड बता दो, चलो, लोथ एंड लोथ, ठीक है, बोला एक जैसे जाता है बट इनका फर्क होता है। लोथ ई वाला जो होता है ना, इट मीन्स हेट करना किसी चीज को पसंद ना करना, टू नॉट लाइक समथिंग, एंड लोथ मीन्स अनविलिंग, नॉट विलिंग टू डू समथिंग, तो वो लोथ होता है, समझे, जहां पे ई नहीं लगा हुआ। लास्टली देखते हैं एक्सग्रेशिया, एक्सग्रेशिया मीन्स तुम्हारी कोई मॉरल ऑब्लिगेशन है, एज इन कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है बट तुम चाहते हो, कहते हैं ना यूपी गवर्नमेंट गिव्स एक्सग्रेशिया 5 लाख रुपीज टू द विक्टिम, विक्टिम्स फैमिली, एज इन किसी की डेथ हुई, कोई फ्लड में मर गया, किसी का घर चला गया, तो एक्सग्रेशिया दिया जाता है। कोई लॉ नहीं कह रहे तुम दो, बट तुम एक्सग्रेशिया मीन्स तुम्हारा मॉरल ऑब्लिगेशन है, यू शुड बी गिविंग इट। किसी को नुकसान हुआ है तो तुम उसे पैसे दे सकते हो। एक्सग्रेशिया एक फाइनेंशियल कंपनसेशन होती है जो तुम्हें मिलती है, जो तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है, गवर्नमेंट दे देती है, कोई भी दे सकता है। एक्सग्रेशिया इज बेसिकली अ मॉरल ऑब्लिगेशन इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंशियल कंपनसेशन जो तुम्हें मिलती है, दैट इज एक्सग्रेशिया, राइट? I hope समझ आ गया होगा। 2 December ensure I will be discussing more news
एज द टाइम कम्स डेली न्यूज हम कवर कर रहे होंगे। आई एम प्लानिंग टू रोल आउट अ वीडियो जहां पर हम 500 बेस्ट करंट अफेयर्स कवर करेंगे नवंबर के। दिसंबर स्टार्ट हो गया है, फिर दिसंबर के 500 बेस्ट करेंगे, सो दैट माय स्टूडेंट्स आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर देयर एग्जाम्स। वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट कवर द वोकैबुलरी श्योर, वोकैबुलरी लर्न कर लो, एंड समटाइम्स इट हैपेंस अगर कोई 2 दिसंबर की न्यूज नहीं कवर करी है तो वो 3rd में हो जाती है कवर। ऐसी कोई न्यूज रह गई या कुछ मुझे लग रहा है वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि मिस हो गया है एक दिन में, दैट इज कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। तो stay tuned, watch all of these videos, they're going to make a lot of sense, I promise। एंड ये वीडियो से तुम लोग बहुत कुछ लर्न करने वाले हो, और एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, गिवन दीज एग्जाम्स a lot of times, so I know it, I know the pattern, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या तुम्हारे रेलिवेंट है। अब मैं तुम्हें बोलूं, जैसे एक न्यूज देखो क्या रखी थी, जैसे कि 9th मिनिस्टीरियल मीटिंग हुई है ब्रिक्स की, चेयर्ड बाय जितेंद्र कुमार, ठीक है। फर्स्ट तो जितेंद्र कुमार तुम्हें नाम ही नहीं याद रखना है, क्यों? क्योंकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो। तो व्हेन समवन इज अ मिनिस्टर फॉर स्टेट, यू डोंट हैव टू लर्न, तुम्हें सिर्फ सेंट्रल मिनिस्टर्स पढ़ने हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। फिर तुम्हें जितेंद्र कुमार नाम नहीं याद रखना, इन केस ही इज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इन केस वो कोई पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं जो कि सेंट्रल पोर्टफोलियो है, मेन मिनिस्टर है वो, देन यू कैन लर्न। फिर 9th मिनिस्टीरियल मीटिंग डजंट मेक सेंस, 9th का मतलब नहीं है, मिनिस्टीरियल मीटिंग हुई ब्रिक्स की, मतलब ही नहीं है। ये सब होती रहेंगी, ये सब तुम्हें लर्न नहीं करना है। सो आई नो what is relevant, what is not relevant, right? So thank you so much, I just want to give you this example and this is genuinely true, you'll realize it after some point of time। तो इस वीडियो को देखते रहो, keep yourself updated, and thank you so much for watching this video। Take care, bye bye। We can get connected through my Instagram, this is my Instagram handle, you can write an email to me on my email ID, and any problem I will be sharing the PDF, all the PDFs on my Telegram channel। And till then, take care, bye bye, keep watching and bye।